इंद्री के पावर हाउस बिजली कर्मचारी की ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की यूनिट न 1 करनाल के अंतर्गत आने वाली सभी सब यूनिटों ने 4 फरवरी को रोहतक में हो रही सर्व कर्मचारी संघ की रैली के लिए तैयारी का बिगुल बजाया, जिसकी अध्यक्षता यूनिट न 1 प्रधान नरेश महिला ने की व संचालन सब यूनिट इंद्री के प्रधान संटी काम्बोज की, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के स्टेट के चेयरमैन श्री देवेंद्र हुड्डा आदि सभी कर्मचारियों ने शिरकत की। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगे माने, अन्यथा कर्मचारी आने वाले चुनाव में सरकार का विरोध करेंगे। हमें भी ये पता है कि इस सरकार में अगर कहीं न कहीं अपनी ताकत को हमने दिखाना है कि जो जनता और कर्मचारी विरोधी जो बिल जो लगातार लेके आ रही है, अगर उनके ऊपर हमने कोई रोक लगवानी है तो कर्मचारियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए तमाम कर्मचारी वहाँ इकट्ठे होंगे। ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चल रहा है? जी, पूरे हरियाणा में 4 तारीख को अग्रसर रैली को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। तो 10 साल पूरे होने को ही है सरकार के, लेकिन कर्मचारियों को हमेशा धरने पर बैठा के रखा है। इस बारे में देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई बात है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से कर्मचारी नहीं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, कर्मचारी तो लगातार आंदोलन पे है ही। लेकिन आप ये देखिए ना, मतलब कि कर्मचारी नहीं, इन्होंने वर्ग कोई भी छोड़ा नहीं, हर वर्ग है। अब कर्मचारी के अंदर तो ताकत है, तो इसलिए ताकत की हम लोग संगठनिक लोग हैं, पूरे देश में हमारा एक संगठन है। इसलिए लगातार जो हम चाहे सरकारें कोई है, हमें ये नहीं है कि भाई राज कोई है और राज कोई आओ कोई जाओ, हमें उससे मतलब नहीं। हम सरकार के साथ चलने वाले कर्मचारी हैं, लेकिन सरकार की जो नीति है, कर्मचारी विरोधी नीतियां, उनको विरोध करने के लिए लगातार कर्मचारी, जब से भाजपा सरकार आई है तब से आंदोलन बढ़ गए हैं। क्योंकि जो सरकार है ना, ये लगातार आप ये देखिए, तमाम जो इन्होंने एक एजेंडा लिया है पूरे देश में, तमाम विभागों को खत्म करने का जो एजेंडा लिया है, और सरकारी कर्मचारी ये चाहता है कि विभाग सरकारी हो, सरकारी विभाग हो तो कर्मचारी भी उसके अंदर रहेगा। और कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको जो सुविधाएं मिलेंगी वो सिर्फ सरकारी कर्मचारी से मिलेंगी, प्राइवेट से कभी नहीं मिलती। किसानों को छोड़कर आज तक किसी की मांग मानी गई है? किसानों का जो आंदोलन देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक आंदोलन पूरे देश में, और मैं तो कहूँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता, लेकिन उसके पीछे भी देखिए आप कि 100 कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश में और तमाम पूरे देश का कर्मचारी ट्रेड यूनियन फेडरेशन उसमें पूरा हिस्सा लगे होता। आप देखिए ना, 100 कर्मचारी संघ पूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। चाहे हमारे डॉक्टर हैं, चाहे हमारे टीचर हैं, चाहे बिजली वाले कर्मचारी, तमाम टोलों पे हम लोगों की ड्यूटियां लगी हुई थी। हम लोग अब समय समय पर उन लोगों की संख्या की बात है, इस तरीके हमारी जो फेडरेशन है, जो हमारी किसान सभा है, जो SFI है, चाहे DFI है, तमाम आंदोलन में हमारी भागीदारी करी थी। तो किसान आंदोलन कामयाब हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। 100 कर्मचारी संघ का पूरा हिस्सा उनके साथ रहे। रही बात कर्मचारियों की, कर्मचारियों ने बड़े बड़े आंदोलन करने के बाद बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाया, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी साथ लगता, अब योगी जी की बात मान के चलो ना, योगी जी ये कह रहे थे भाई मेरे से ऊपर बड़ा कोई टिल्लर नहीं है। हमारी 1.5 घंटे की बिजली की जब हड़ताल हुई तो अपने आप ही बैकफुट पे आ गया। अभी 23 सब डिवीजन जो हरियाणा में देने की बात की थी, जब हमारा आंदोलन होया तो अपने आप ही बैकफुट पे आने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि किसानों का बड़ा आंदोलन इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमेशा 100 कर्मचारी ने जब भी कोई आंदोलन किया सरकार बैकफुट पे आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ये हमारा यूनिट नंबर 1 का है। इसमें तीनों सब डिवीजन है, इंद्री सब डिवीजन और गढ़ी सब डिवीजन और अमीन सब डिवीजन, तीनों का ज्वाइंट प्रोग्राम है। हमारी आने वाली 4 तारीख की जो रैली है, जो जींद में होनी है, उसकी तैयारियों के लिए ये अपना प्रोग्राम चला हुआ है। और लगातार हमारे जो शिक्षक नेतृत्व है सभी सब डिवीजनों में जाके इसकी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो भी आप ले लो, पुरानी पेंशन की ले लो बात, पुरानी पेंशन रद्द हो, पुरानी पेंशन लागू हो, और नई पेंशन जो NPS है वो रद्द हो, और कच्चे कर्मचारी पक्के हो, जो आज के टाइम में महकमों को बेचने का काम सरकार कर रही है। हम उसके विरोध में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। निजीकरण बंद हो और महकमे में स्थायी भर्ती हो, जो खाली पद पड़े हैं उन पर योग्यता अनुसार भर्ती हो। ये नहीं भाई डी ग्रुप में कोई बेचारा बहुत ही हायर जिन्होंने एजुकेशन की है वे भी उसमें भर्ती हुई। तो हम चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं, अभी आम जनता में भी जाके हम इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, ताकि आम जनता भी हमारे साथ जुड़े और इनकी नीतियों का पता लगे कि सरकार चाहती क्या है। और कर्मचारी जिस तरह से हर एक महकमे में घट रहे हैं, आज की अगर हम संख्या की बात करें, हमारे यहाँ 340 पोस्टें सैंक्शन है और आज यहाँ सिर्फ 70 कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी एक कर्मचारी पे लगभग 3-4 कर्मचारियों का बोझ है।
इसी वजह से ही काम डिले होते हैं आम जनता के। और आम जनता को भी इन बातों को समझना चाहिए, क्योंकि जितने भी खाली पद पड़े हैं, लगभग हमारे ही महकमे में अगर बात करें बिजली बोर्ड की, 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। अगर ये पद भरे जाएं तो जो बेरोजगार बच्चे फिर रहे हैं, जो आज नशे की लत में उलझे पड़े हैं, तो गलत काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा और वे भी अपने रोजगारों पे जाएंगे और ये चोरी चकारी जो बढ़ रही है ये भी कम होगी और बच्चों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि जो बच्चे पढ़ लिख के आज सभी बच्चे सोचते हैं अभी हमें सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि सरकारी नौकरी को कहीं ना कहीं सिक्योर समझते हैं। प्राइवेट में जो शोषण है आज के टाइम में, जो सरकार को स्वरोजगार लेके आई है, वो बिल्कुल ही खतरनाक है। क्योंकि उसमें ना तो जॉब की सिक्योरिटी है और उनकी सैलरी 25-30 हजार से ऊपर नहीं हो सकती, चाहे हमें 20 साल हो उस महकमे में काम कर रहे हो, चाहे 25 साल हो। तो हम को स्वरोजगार को भी बंद करने की अपील करते हैं। अब इसको बंद करके कहीं ना कहीं सच्चाई बरती हो हर एक महकमे में। इंद्री से मैनपाल कश्यप की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।